अतर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मैं क्योंकि फेक न्यूज़ के हवाले से बात हो रही है, ये मैंने एक रिसेंटली एक यूट्यूब के ऊपर मैंने एक थंबनेल देखा और उस थंबनेल के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी। अब टेक्निकली स्पीकिंग असल जो खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक थे उनकी फंडिंग जो है, जो उनके एड प्रोग्राम चल रहे थे उसमें बंद कर दिया उन्होंने। टेम्प्रेरी उन्होंने बंद किया है, सिवाय इजिप्ट के और इसराइल के। बाकी तमाम मुल्कों की जो है बंद कर दी। लेकिन एक ये जो थंबनेल था इसमें खास तौर पे लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी है, नई अमेरिकी हुकूमत ने जो है पाकिस्तान के पैसे बंद कर दिए हैं। अतर साहब, आपकी नज़र में क्या ये फेक न्यूज़ के जुमरे में आता है या नहीं आता? नहीं देखिए, अगर फंडिंग रुक गई है तो फिर तो ये फेक न्यूज के जुमरे में नहीं आता। हाँ, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आप कह सकते हैं, इसके ऊपर आप तनकीद जरूर कर सकते हैं। थंबनेल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये असल इशू नहीं है। असल इशू ये है कि जो फेक न्यूज फैलाई जाती है हुकूमत के लेवल पे। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूं, मैं जब बीबीसी में था, मेरे खिलाफ पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने खबर लगाई, एपीपी ने, जो अभी भी उनकी वेबसाइट पे लगी हुई है, कि मुझे बीबीसी ने मुअत्तल कर दिया और मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। हाँ। जब मैंने मियां साहब के फ्लैट्स की स्टोरी की और फिर बीबीसी ने उसके ऊपर आगे से वजाहत की कि नहीं जनाब, हमने ना उनको मुअत्तल किया है, ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है। तो यहाँ पे जो अगर फेक न्यूज को आप ओरिजिनेट करता कौन करता है, अगर आप देखें जिस किस्म के बयानिए बनाए जाते हैं, जिस किस्म की बात की जाती है, आप पीछे चले जाएं, चोरी जनाब, भैंस चोरी, बकरी चोरी, पूरी हमारी 75 साल तारीख में आपको नजर आएगा कि हर हुकूमत फेक न्यूज के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। तो ये इशू नहीं है कि फेक न्यूज कौन कर रहा है, कितनी कर रहा है। इशू ये है कि किस तरीके से हमने मामलात को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया और अचानक हम कह रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्लू हमने देखा और हमें सोशल मीडिया पे एक थंबनेल नजर आया और वहां से प्रॉब्लम शुरू होगी। नहीं, वहां से प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई। ये बीज हमने खुद बोए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम रोज रात को 9 बजे जरदारी साहब की हुकूमत, मियां साहब का खूनी एहतसाब, इमरान खान को फारिग करा के उठते थे। तो अब अचानक जब सोशल मीडिया सामने आ गया है तो हमें वो सारी बुराइयां सोशल मीडिया में नजर आती हैं। नहीं, इशू ये आपकी हुआ है आपकी कि अतर वो साहब, टू वे अतर कम्युनिकेशन। साहब, आपकी क्या राय है इस मामले को किस तरह हैंडल करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉज मौजूद हैं। इस मामले को जो भी शख्स आइन और कानून के कोई खिलाफ हरकत करता है, यहाँ पे सिविल उसके लिए पेनल्टीज भी हैं। आप उसको देखें, अगर कोई किसी की फेक वीडियो लगाता है, फेक खबर देता है, आप जरूर उसके खिलाफ करें। लेकिन जब आप रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर फेक चीजों के ऊपर गलत बयानी पे बयानियां चला रहे हैं, तो मंसूर साहब फिर आपके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप इसको हैंडल कर सकें। ठीक है। जब आप मजहब कार्ड भी पीटीवी पे बैठ के खेलें, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, जहां पे सहाफियों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जिस तरह चीजों को हैंडल किया जाता है, फिर हमारे पास हम वो मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं कि हम सोशल मीडिया पे किसी को डील करें। तो असल इशू वो है, हमें एक ओवरऑल अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब, असल बात जो मेरे ख्याल में सहाफियों की हद तक जो कंसर्न है वो ये है कि नो वन इज डिसएग्रीइंग कि फेक न्यूज़ जो है वो मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इसका डंडा आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका डंडा जो है ना वो अपने मुखालिफिन पे चलेगा। देखिए, डंडा बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पे सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अथॉरिटी है, उसका क़याम है। ट्राइब्यूनल सेपरेटली है, उसका क़याम है। इसी तरह कंप्लेंट काउंसिल है, उसका क़याम है। और इसमें आपके सहाफ़ी भाई या बहनें जो रजिस्टर्ड, जो जर्नलिज्म से, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म के पेशे से मुंसलिक हैं, वो भी इसका हिस्सा होंगे। आप ट्राइब्यूनल की बात करें तो ट्राइब्यूनल में भी वन ऑफ द मेंबर्स विल बी ए वर्किंग जर्नलिस्ट, जो उसका मेंबर होगा, जो अपॉइंट हो सकता है। इसी तरह आपकी अथॉरिटी है, उसमें जो 9 मेंबर अथॉरिटी, उसमें भी जर्नलिज्म से या जर्नलिस्ट उनको अपॉइंट कौन करेगा बैरिस्टर साहब? उनको कौन अपॉइंट करेगा? देखिए, उनको आई एम श्योर कि हमने गवर्नमेंट नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई इस तरह की बात तो नहीं है। वो 2-3 साल के लिए जो भी उनका टेन्योर है वही करेंगे जो पीटीवी में अपॉइंट करते इसका हैं। ये मकसद नहीं, नॉट एट ऑल। मैं ये तो नहीं कह सकते ना कि वो आपके सहाफ़ी भाई आप ही के खिलाफ हो जाएंगे या आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ऐसी तो बात नहीं है। वो तो नहीं होते हैं सर। के साथ आपको खड़े किसने कहा होंगे, नहीं जो होते? रूल्स हैं, जो आपको फ्रेम है। आपको किसने कहा सर? आपके पीटीवी के अंदर एक दो ऐसे एंकर्स हैं, वो आप जाके देखें, वो अपने साथी सहाफियों के अगेंस्ट जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं उस पर शर्म आती है। लेट मी से दिस ऑन द रिकॉर्ड कि अफसोस होता है कि वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं सहाफियों के बारे में। तो जरूरी नहीं है अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी चूंकि वो सहाफी, आप एक वकील हैं, आप एक वकील हैं, बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब एक वकील हैं, खैर आप दोनों बड़े डिसेंट अफराद हैं, लेकिन क्या वकील के खिलाफ जबान नहीं इस्तेमाल करता? ये क्या बात हुई?
हो जाते हैं, लेकिन वो फिर बाद में सुलह भी तो हो जाती है उनकी, कोई ऐसे मामला भी तो नहीं है। नहीं, लेकिन बरादरी तो एक ही है ना जी। हाँ नहीं, लेकिन सर ये मैकेनिज्म के हवाले से तो वाकई एतराज है। अब मैं आपकी इस बात से एग्री कर रहा हूं कि यस, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है, वो हमारे क्या पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर नजरसानी। और दूसरी बात ये कि आपने जर्नलिस्ट से कंसल्ट ही नहीं किया। फेडरल हुकूमत